बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अजीबो गरीब मामला हुआ है कि एक तरफ हमास ने इसराइल पर हमले शुरू किए हुए हैं, दूसरी तरफ इसराइल डर रहा है, उनका टैंक उनके हाथ से निकल गया है, बिल्डोजर उनके तबाह हो गए हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है और ख़ास तौर पर अमेरिका में लोग सड़कों पर निकले हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम, इवन के अमेरिकन जो प्योरली अमेरिकन है, जो पीछे से नहीं आए हुए, जिनके पास नेशनैलिटी नहीं, पूरी दुनिया के लोग मिक्स वहां पर एहतजाज कर रहे हैं। इतना शदीद एहतजाज है कि अमेरिका ने एक अजीब काम शुरू कर दिया है। उसने कहा है कि हमास और हिजबुल्लाह के लोग अमेरिका पर हमला कर सकते हैं। वो किस तरह हमला कर सकते हैं कि बॉर्डर के थ्रू जो लोग आ रहे हैं, वो लोग आकर यानी इलीगली यहाँ पर एंटर हो रहे हैं और वो हमास के सपोर्टर्स हैं, वो लोग हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स हैं, वो ईरान के सपोर्टर्स हैं, वो रशिया के सपोर्टर्स हैं, वो मुसलमानों के असल में सपोर्टर्स हैं। ये नहीं कहा उसने, उसे बाकी सारी का, और उसने कहा कि उसने जो वॉच लिस्ट है उसमें नाम डाल दिया और हाई अलर्ट कर दिया है। असल में गेम जिस जानिब जा रही है वो इनको समझ आ गए। इन्होंने अब करनी है लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर। पूरी दुनिया के अंदर काम ये हो रहा है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो इस वक्त फ़लस्तीन की हिमायत में है, अक्सरियत पूरी दुनिया में, क्योंकि इसराइल ने जिस तरह बमबारी की है, बच्चों को मारा है, जिस तरह प्रेग्नेंट औरतों को वहाँ पर हामला औरतें थी, वो बच्चा नहीं अपना पूरी तरह डिलीवर कर पाई। यानी ऐसा जुल्म जो इंसानी तारीख ने देखा ही नहीं। पहले तो हमें पता ही नहीं होता था ना कि इसराइल जुल्म क्या कर रहा है। वो कैसे पता चलता? मीडिया इनका था, मीडिया CNN BBC, सारी चीज़ें इनकी थी। ये जो चलाते थे दुनिया वही सुनती, दुनिया कहती थी ये सच है। अब सोशल मीडिया का दौर, इन्होंने कहा कि जी वहाँ पर बच्चों के साथ ये किया, फलाने को खबर ही जाली निकली। फिर उन्होंने कहा जी ये हमला किया, वो किया, यानी अस्पताल के ऊपर मारने की बात हुई, वो पता चला कि इसराइल ने मारा। तो अब वो कर क्या रहे हैं? पूरी दुनिया में हो रहा है एहतजाज। अब उसको वो जोड़े हमास के साथ। फलस्तीन की हिमायत का मतलब ये नहीं है कि आप हमास की हिमायत करें, उसका ये मतलब है कि आप इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अस्पतालों में फ्यूल खत्म हो गया है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है। आपको पता है डिहाइड्रेशन की वजह से उनको जो दर्द निकल रही है, उनकी किडनीज खराब होना शुरू हो गई हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अजीबो गरीब मामला है वो कुछ इस तरह से सामने आया है कि इन्होंने कहा है कि जी असल में कुछ हो सकता है। अब कोई एक जाली हमला करवा दें किसी जगह के ऊपर भी, और उसके बाद कह दें जी देखिए जी उसके हमायतियों ने बदला ले लिया है, अब जो भी निकलेगा फ़लस्तीन के हक में हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये लोग असल में हमास के हक में निकले हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये लोग करते क्या है? ये लोग करते ये हैं कि इन लोगों ने असल में दुनिया मीडिया को कह रहे हैं कि आप ये मत कहें कि इसराइल वर्सेस फ़लस्तीन है, इसको इसराइल बमुकाबला हमास बताएं, ताकि अगर किसी की हमदर्दी हो तो जो चेहरा सामने है वो ये है कि जी हमास मिसाइल मार रहा है, हमास वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यानी ये इस तरह की सूरत हाल है कि जो उनके ड्रोन्स है वो आम फ़लस्तीनियों की बात ना करें, लेकिन वो सारी फेल हो गए। आप कितनी देर तक लोगों को पागल बना सकते हैं? सारा टाइम तो नहीं पागल बना सकते। तो उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है। यानी उन्होंने कहा कि बॉर्डर से बाहर से इलीगल लोग यहाँ पर आते हैं और वो आकर ये काम करते हैं। अब कौन आने वाले हैं? आप बताइए। मैक्सिको से आना है ना लोगों ने, तो मैक्सिको से आने वाले लोग तो क्रिश्चियंस हैं, तो वो कैसे हो गए? असल में टारगेट अब करना है इस्लाम को, मुसलमानों को।